राजस्थान के नागौर जिले का छोटा सा गांव भीमराना। धूप ऐसी कि दोपहर में जमीन पर पैर रखो तो छाले पड़ जाएं। हवा में सूखी मिट्टी की महक और हर सांस में रेत का स्वाद। इसी गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों वाले छोटे से घर में रहती थी सिया, 5 साल की नन्ही सी बच्ची। घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मासूमियत भी थी और कहीं छिपा हुआ कोई रहस्य भी। उसकी मां लक्ष्मी खेतों में दिन भर काम करती थी। पिता हरिराम गांव के स्कूल में चौकीदार थे। सीधी सादी जिंदगी थी, जब तक उस सुबह ने सब कुछ बदल नहीं दिया। सुबह सिया आंगन में मिट्टी के बर्तन बनाते खेल रही थी। अचानक वो रुक गई। उसकी नजरें दूर गांव के पुराने कुएं की तरफ टिक गई। मां, वहां मेरा घर है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अरे बेटा, वो तो पंडित जी का घर है। तेरा घर तो यही है। सिया ने सिर हिलाया, बिल्कुल गंभीर चेहरा। नहीं मां, मेरा घर वहां नहीं, बहुत दूर है, ब्रिजपुर में। लक्ष्मी के हाथ की चूड़ियां खनकीन और ठहर गई। उसने सोचा, कहीं टीवी पर सुनी कहानी तो नहीं दोहरा रही। पर सिया की आंखों में डर था, जैसे किसी भूली याद का बोझ झांक रहा हो। मां, वहां मेरी मम्मी रहती थी। वो रो रही है, वो सोचती है मैं मर गई। लक्ष्मी के गले से आवाज नहीं निकली। चूल्हे की लपटें भी जैसे सन्नाटे में जम गई। उस रात सिया को नींद नहीं आई। वो बार बार सपनों में एक औरत को देखती, सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर और पीछे जलती हुई आग। अचानक वो चीख पड़ी, मां, आग, बचाओ। हरिराम दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा। सिया कांप रही थी, आंखें खुली थी, लेकिन वो कहीं और थी। मुझे जलाया था, मैं रीना थी। हरिराम और लक्ष्मी एक दूसरे को देख रहे थे। कमरे में सिर्फ सिया की सिसकियां गूंज रही थी। अगले दिन जब सिया खेतों की पगडंडी से गुजरी, उसने पास के तालाब की ओर देखा। अचानक जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मां, मैं यही डूबी थी, यहां बहुत दर्द हुआ था। लक्ष्मी ने डर से उसका चेहरा थाम लिया। क्या कह रही है तू सिया? मैं मर गई थी मां, भगवान ने मुझे वापस भेजा। 5 साल की बच्ची, लेकिन आवाज में कोई बूढ़ी आत्मा बोल रही थी। लक्ष्मी ने उसे कसकर गोद में उठा लिया। उस दिन के बाद कोई भी सिया की बातों को कहानी नहीं समझ सका। अब सिया बदल गई थी। वो पहले जैसी खिलखिलाती नहीं थी। कभी दीवार के कोने को देखती, कभी हवा से बातें करती। रात को जब सब सोते, वो जागती रहती, दरवाजे की तरफ देखती और धीमे स्वर में कहती, मां, दरवाजा मत खोलो, वो आग लेकर आ रहा है। लक्ष्मी की रूह कांप जाती। कभी सिया मिट्टी में आकृतियां बनाती, घर, मंदिर, तालाब और एक नाव। हर चित्र में वही अतीत झलकता, जैसे वो यादों को दोबारा खींच रही हो। एक दिन स्कूल में जांच के लिए इंस्पेक्टर आराधना सिंह आई। हरिराम ने हंसते हुए कहा, मैडम, मेरी बिटिया तो कहती है पिछले जन्म में किसी और गांव में रहती थी। आराधना मुस्कुराई, अच्छा, और कहाँ रहती थी हमारी सिया? सिया ने बिना झिझक कहा, मथुरा के पास, ब्रिजपुर में। पापा दूध बेचते थे, मां मंदिर जाती थी। आराधना का पेन रुक गया। ब्रिजपुर असली जगह थी, और वहां 5 साल पहले एक रीना नाम की औरत आग में जलकर मरी थी। केस अब तक अनसुलझा था। आराधना के चेहरे का रंग उड़ गया। इस बच्ची से फिर बात करनी होगी, उसने कहा। उस रात सिया ने फिर वही सपना देखा। वो भाग रही थी, पीछे कोई आदमी चिल्ला रहा था, रीना, रुक जा। फिर आग की लपटें। सिया चीख पड़ी, मां, वो मुझे मार रहा था। लक्ष्मी ने उसे सीने से लगाया। कौन बेटा? मेरा पति। कहता था मैं किसी और से बात करती हूं। उसने मुझ पर मिट्टी का तेल डाला। लक्ष्मी का दिल जैसे धड़कना भूल गया। हरिराम पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अब गांव में सिया को भूतनी कहने लगे। कभी लोग दूर से देखते, कभी डर के मारे रास्ता बदल लेते, पर सिया बस खिड़की से आसमान देखती रहती, जैसे किसी को पुकार रही हो। डॉक्टरों को दिखाया गया, कहा गया बच्ची किसी ट्रॉमा में है, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि वो ब्रिजपुर के नक्शे, मंदिर और गलियों का वर्णन ऐसे कैसे करती है जैसे वही बड़ी हुई हो। आराधना ने कहा, हमें ब्रिजपुर जाना होगा। अगर ये सच है तो वहां कुछ मिलेगा। उस दिन सिया की आंखों में एक चमक थी, डर नहीं, जैसे कोई लौटने का सुकून। मां, मुझे घर ले चलो, वो वाला घर, ब्रिजपुर में। पुलिस इंस्पेक्टर आराधना सिंह, सिया के माता पिता लक्ष्मी और हरिराम और खुद सिया एक पुरानी जीप में बैठे ब्रिजपुर की ओर जा रहे थे। जीप की खिड़की से सिया बाहर देख रही थी। धूल उड़ती सड़कें, पीपल के पेड़, कहीं कहीं चरते ऊंट।
हर मोड़ पर उसकी आंखें चमक उठती, जैसे वो हर जगह को पहचान रही हो। मां, यहां बाई ओर मुड़ो, वहां मेरा घर है, उसने धीमे से कहा। आराधना ने हैरानी से शीशे में उसे देखा। तुम पहले कभी यहां आई हो, सिया? सिया ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन सब याद है। गांव में पहुंचते ही सिया ने अचानक कहा, रुको। वो जीप से उतरी और एक संकरे रास्ते पर चल पड़ी, बिना झिझक, जैसे किसी चुंबक से खिंचती जा रही हो। लक्ष्मी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हरिराम और आराधना उसके पीछे थे। सिया एक मिट्टी के घर के सामने रुकी। पुराने लकड़ी के दरवाजे पर अब भी काले धुएं के निशान थे। यही मेरा घर था। भीतर से एक औरत निकली, करीब 40 साल की, सादी सफेद साड़ी में। सिया को देखते ही वो ठिठक गई, उसकी सांस अटक गई। रीना, वो बुदबुदाई और जमीन पर गिर पड़ी। आराधना झट से उसे थामने दौड़ी। लक्ष्मी ने सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। सिया कांपती हुई बोली, मां, तुम मुझे छोड़ क्यों गई थी? भीड़ जुट गई। लोग फुसफुसाने लगे। रीना की आत्मा लौट आई। 5 साल बाद। वो औरत सविता देवी थी, रीना की मां। 5 साल पहले उसकी बेटी को घर में जला दिया गया था। केस को रसोई की दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया था। आराधना ने सविता को पानी पिलाया। आपकी बेटी का केस बंद हो गया था, पर यह बच्ची कहती है कि वो रीना है। सविता ने कांपते हुए सिया को देखा। आंसू गालों पर लुढ़क गए। उसके गले पर वही तिल है। रीना के गले में भी यही था। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। कुछ चेहरों पर डर था, कुछ पर यकीन की चमक। सिया ने कहा, मां, मैं अंदर जाऊं? वो धीरे धीरे कमरे में गई। एक कोने में रखे टूटे बर्तन को देखा और उसके पास बैठ गई। यही मैं गिरी थी, वो बोतल, उसमें मिट्टी का तेल था। आराधना के हाथ से फाइल फिसल गई। हरिराम ने लक्ष्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया सिया, फिर उठी और दीवार की तरफ चली गई। वहां कालेपन का धुंधला निशान था, आग की लपट जैसा। वो यहीं से आया था। उसने दरवाजा बंद कर दिया था। सविता सिसक उठी, रीना, मेरी बच्ची। गांव के लोग जुटने लगे। किसी ने कहा, भगवान का चमत्कार है। किसी ने कहा, आत्मा बोल रही है। पर आराधना के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर यह सच है तो रीना को किसने मारा था? आराधना ने पुरानी केस फाइल फिर से खोली। रीना की मौत, आग से झुलसने की घटना। रिपोर्ट में लिखा था, घर में हादसा हुआ, पति गांव छोड़कर चला गया। पर सिया ने धीरे से कहा, वो हादसा नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द सटीक थे। उस दिन मैं पूजा कर रही थी। उसने कहा, तू झूठ बोलती है। फिर दरवाजा बंद किया, मिट्टी का तेल फेंका। कमरे में सन्नाटा पसर गया। आराधना की उंगलियां फाइल पर थम गई। यह सिर्फ किसी बच्चे की कल्पना नहीं थी, ये एक अनकहे अपराध की गवाही थी। आराधना ने हरिराम और लक्ष्मी की ओर देखा। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा। गांव वालों से पूछताछ हुई। किसी ने कहा, रीना का पति रघुवीर आग के बाद दिल्ली चला गया था, किसी गोदाम में काम करता है। एक हफ्ते में आराधना को उसका पता मिल गया। टीम दिल्ली पहुंची। भीड़, धुआं और शोर में गुम सच्चाई खोजने। जीप के शीशे से बाहर झांकते हुए सिया बोली, वो आदमी यही रहता है, मैं पहचान लूंगी। पुरानी झुग्गियों के बीच सिया ने अचानक एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। यहीं। आराधना ने दस्तक दी। दरवाजा खुला। एक थका हुआ आदमी बाहर आया, चेहरा मुरझाया, आंखों के नीचे काले घेरे। रघुवीर। सिया उसे देखते ही कांप गई। यही है मां, यही था वो। रघुवीर ने उसे देखा और चेहरा पीला पड़ गया। कौन है बच्ची? आराधना बोली, वही जिसे तुमने 5 साल पहले आग में झोंक दिया था। रघुवीर हंसा। झूठी हंसी था, पागलपन है ये। पर उसकी आंखों में डर साफ था। सिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत पर ठंडी थी। तूने कहा था, अगर मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगी तो तू आग लगा देगा। मैं भागी थी, पर तूने दरवाजा बंद कर दिया। रघुवीर पीछे हट गया। आराधना ने इशारा किया और पुलिस ने उसे वही गिरफ्तार कर लिया। गांव लौटते वक्त आसमान में बादल थे। पहली बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे किसी आत्मा की मुक्ति का संकेत। लक्ष्मी ने सिया को गोद में लिया। सिया ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, अब वो सो गई मां। अब रीना को शांति मिल गई। जीप आगे बढ़ी और पीछे रह गया वो गांव, जहां एक मासूम बच्ची ने 2 जन्मों की कहानी पूरी कर दी।